ये हम आपको अब ये वंचित बहुजन महिला आघाड़ी नागपुर शहर के द्वारा जो बिल्किस बानो के अगेंस्ट में जो डिसीजन सरकार ने दिया है उसके विरोध में यहाँ पर आज मोमिनपुरा के एक ऐसा चौक है जहाँ पर उन महिलाओं को नाराज़गी व्याप्त है। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको सड़क पे आना पड़ा। मैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी की माजी शहर अध्यक्षा मनमाला उके बात कर रही हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर का आदेश है कि कोई भी समाज हो, कोई भी समाज के महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसको न्याय मिलने के होना। तो हमारे बाबा साहब ने पूरे वंचित लोगों को जिनके ऊपर भी अत्याचार हुआ है उनके घर गए हैं, उनको न्याय मिला देने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। उनका आवाज़, उनका आदेश का पालन हम कर रहे हैं। हमारी महिला अध्यक्षा महाराष्ट्र की रेखाताई ठाकुर उन्होंने बोला है कि बिल्किस बानो 2002 में जो कांड हुआ था और उसके वो महिला के ऊपर बलात्कार हुआ और उसकी 3 साल के बच्ची को ये नराधमा ने मार डाला था, तो उनके खिलाफ सरकार के ऊपर हमने वो जो उनका जो 11 लोग थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी वो छूट गए हैं। तो सरकार ने छोड़ा उसको और उसको वो आए तो जैसे उन्हें बहुत सारी मेहरबानी कर दिया और बहुत सारे उपकार किया भारत देश के ऊपर, इसलिए उसके फूलों की माला डालकर उनका स्वागत करा दिया और मिठाइयाँ बांटी। क्या उसके घर में माँ बेटी कोई नहीं है क्या? अगर उसके माँ बेटी के ऊपर अगर कोई आदमी बलात्कार करता है तो वो भी वैसे करेंगे क्या? ये सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, हमारे ऊपर दबाव डाल के हमको महिलाओं को दबाना चाहती है कि कोई नराधम आए, कोई भी मनुवाद पहले का था वो अभी मनुवाद हमको हमारे ऊपर लादना चाहती है। ये संविधान के हम जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है वो संविधान के तहत हम भारत देश में समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय की अपील करते हैं। हमको समता चाहिए। कोई भी जाति की औरत हो, कोई जाति धर्म की औरत हो, वो मायने नहीं करती। हमको उसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलने के होना। या अगर हम अभी नागपुर शहर में या पूरे महाराष्ट्र में हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के आदेश से हम सब लोगों के सही अक्षरा लेकर हमको न्यायपालिका को चेतावना देना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसा करे है, अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उसको मुकदमा होना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए कि जो कि कोई भी बाद में ये ऐसी कोशिश ना करे, कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना करे। इसलिए हम यहाँ सही की मुहिम शुरू करे हैं। CNN उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। आप ये क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? जय भीम। मैं वंचित बहुजन महिला आघाड़ी अध्यक्ष नागपुर शहर। यहाँ पे ये जो बिल्किस बानो प्रकरण है जो सबको पता है। बिल्किस बानो जो महिला है जिनके साथ गुजरात कांड जब हुआ था 2002 में, जो उनके साथ जो गुजरात में जो कांड हुए थे उनके साथ वहाँ पे उनके साथ 11 लोगों ने उनके साथ रेप किया था और उनके 3 साल की बच्ची को पत्थर के फटक मतलब ऐसे मार के उसको मार डाला था। 3 साल की बच्ची को, उस बच्ची को जिन लोगों ने वो महिलाएं के साथ जिन लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया उन लोगों को गुजरात सरकार ने अभी भारत का स्वतंत्र अमृत महोत्सव के ये प्रोग्राम में उनको ये जो महोत्सव चल रहा था स्वतंत्र महोत्सव, वो स्वतंत्र महोत्सव में उन लोगों को रिहा कर दिया गया। ये बोल के रिहा कर दिया गया कि वो ब्राह्मण है, ये बोल के रिहा कर दिया गया कि उनकी बर्ताव को वहाँ पे अच्छी थी, जेल में अच्छी थी। तो ये कोई कारण नहीं है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलता है। एक तरफ दो मुहा जो प्रधानमंत्री बैठा है उनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला के साथ जो बलात्कार करते हैं उन लोगों को जेल से रिहा करके उनका स्वागत करते हैं, उनको मिठाइयाँ भरते हैं। ये हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की तरफ से उन लोगों को सख्त सज़ा होनी चाहिए। वो लोगों को उन लोगों ने रिहा कर दिया था, उनको फिर से सज़ा हो। उनको आजन्म कारावास दिया था, वो आजन्म कारावास जैसे का वैसे उन लोगों को फिर से लागू होना चाहिए और उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। थैंक यू।
और आइए हम आपको अब शमशाद बानो जी से मिलाने जा रहे हैं, जो बिल्किस बानो रेप हत्याकांड के लिए जो हमने प्रोग्राम रखा है हस्ताक्षर का, इसमें सभी लोगों की हमको सहायता चाहिए, जिससे कि जो लोगों ने उनका रेप किया और बाइज्जत बरी हो गए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम सभी चाहते हैं कि हम मतलब उन लोगों को ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए पूरी तरह से। मैं महिलाओं को इसलिए भी सलाम करता कि आज एक महिला बिल्किस बानो पर जो बलात्कार का केस हुआ, उस बलात्कार के करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसको सम्मान किया गया। अगर सरकार चाहती है, अगर ये सही से उसका काम नहीं बनता तो हम अपने खून से साइन करके वो सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे। हम लड़ाकू है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की सब महिलाएं हैं, हम संघर्ष करने वाले हैं। यहाँ पे कोई मुस्लिम जाति की औरत है इसलिए उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए, तो कोई भी भारत देश की कोई भी औरत के ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार होता है, ये मनुवाद लागू करता है, ये ब्राह्मणवाद लागू करता है। एक उसको इज्जत दी गई। हम इसके विरोध में आज यहाँ सड़कों पर उतर के आए हैं। तो दोस्तों, ये कोई एक महिला पर अत्याचार नहीं है, ये भारत की तमाम महिलाओं पर अत्याचार है। और अत्याचार होने के बाद उसका सम्मान करना, ये बहुत निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और इससे भी बड़ी दुर्घटना यह है कि अदालत ने उसको निर्दोष बरी कर दिया। दोस्तों, आज इस देश के अंदर न्याय और जो न्यायपालिका जिस तरीके से बिक चुकी है, इस पे हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं बहुजन वंचित महिला अघाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ अपने उर्दू अखबार की ओर से, मोइनपुरा निवासियों की ओर से, कि उन्होंने आज हमारे बीच में आकर इस मुहिम को छेड़ा और लोगों की दस्तखत यहाँ पर ली, ताकि बिल्किस बानो का जो केस है अदालत में मजबूत हो जाए। बड़े शर्म की बात है, आज राष्ट्रीय पार्टियां जिसको हम 70 साल से वोट देते आए, आपने भी वोट दिया, आपने भी उन लोगों को मंत्री बनाया, आमदार खासदार बनाया, आज वो घर में बैठ गए। मेरा मतलब आप समझते, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, आज इनका कर्तव्य है कि इस दुर्घटना में, ऐसे हालात में इन्होंने सड़क पे उतर के आना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए इन पार्टियों के नेताओं को कि कांग्रेस पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है, मगर वो अपने दामाद को बचाने के लिए आज खामोश हो गई। दामाद वाड्रा, करोड़ों अरबों रुपए का केस, उसका गबन, उसको ईडी से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने मुंह पे ताला लगा चुकी है। दोस्तों, ये हमको भी समझना चाहिए और बहुजन वादी लोगों को भी समझना चाहिए। तो आज सब पार्टियां जिनको हम 70 सालों से वोट देते रहे, उनको सत्ता में भागीदारी देते रहे, वो सब समझ लीजिए आज मर चुके। आज ये महिलाएं जिंदा है। मैं इनको सलाम करते हुए अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ। तरफ बोलते हैं ये जिसको माँ नहीं है उसको बेटी नहीं है, उसको औरत नहीं है, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार के हमारे जो पंतप्रधान है वो सरकार के पंतप्रधान बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। काहे के लिए? ये नराधम को अत्याचार करने के लिए क्या? तो इसलिए हमने सभी महिलाओं को न्याय देने के लिए सभी महाराष्ट्र में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश के अनुसार
हम सही की मुहिम चालू करी है और बिल्किस बानो हो या कोई भी औरत हो उसको न्याय देने के लिए हम सक्षम हैं, हमारे बाड़ा साहब सक्षम हैं, यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद और जय भीम। बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए, बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है।